अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी। समर सीज़न में इसके बहुत से फ़ायदे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखेंगे एक बाउल में हमने सुकुम बलंगा, इसको सुकुम बलंगा कहते हैं, जो कि इंतहाई ठंडा होता है। इसको हम भिगो कर रख देंगे 5 से 10 मिनट तक। और फिर हम एक बाउल लेंगे, उसमें बाउल में 1 कप पानी डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून जेली पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और इसको पकाने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर उसमें 3 कप चीनी ऐड करेंगे और उसका शीरा बनाएंगे। अब देखिए, मैंने चीनी को विदाउट वाटर के शीरा बना रही हूँ। अच्छे से पकाने के बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आप हस्ब ज़रूरत कितना भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप में मैंने ठंडा दूध ले लिया है। अब मैं उसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून और कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आइसक्रीम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड मिक्स दूध को थोड़ा-थोड़ा करके कढ़ाई में ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर फिटकियाँ ना बन जाएँ। बाकी बचा हुआ भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएँगे। हल्की आँच पे पकाएँ ताकि इसमें नीचे ना लगे। इसके बाद हम इसको जब तक गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और देखें, ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। अब मैं इसमें सुकुम बलंगा ऐड करूँगी, जो मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दिया था। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और देखें, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा पतला भी कर सकती हैं। इसमें और बर्फ़ ऐड करूँगी। रबड़ी फ़ालूदा तैयार है। ये गाढ़ेपन को चेक करें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसे पतला भी कर सकती हैं, लेकिन पीने में यही लज़ीज़ लगता है। अब मैंने यहाँ पे बादाम और अखरोट वगैरह क्रश करके पहले से रखे हुए थे, इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ग्रीन कलर की जेली ऐड करूँगी, जिसे हमने फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो इस रबड़ी फ़ालूदे में सेवइयाँ भी ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारी रबड़ी फ़ालूदे की आसान रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ इसी तरह शेयर करते रहूँगी। अभी के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।